बॉर्डर पर जिसको जलाया गया है, जिसका नाम मुकेश है, उसको बैठा के दारू पिलाई गई है, ड्रिंक कराई गई है। क्या आप जान सकते हैं क्या किसी भी प्रोटेस्ट में ऐसे अराजक तत्व जो कि दारू जैसे हों, या किसी को पेट्रोल लेके उसे डाल दिया जाए और 95% उसको जला दिया जाए, ये कितनी बड़ी, कितनी निंदनीय घटना है। अब इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या टिकैत देगा इसका जवाबदेही, या जो पूनम पंडित है वो जवाबदेही कौन देगा इसकी? आप ऐसे अपने अराजक तत्व क्यों होने देते हैं? यहाँ पर किसान नहीं बैठे, यहाँ पर किसानों की आड़ में खालिस्तानी टीम बैठी है। दोबारा बोलूंगी, आढ़ती लोग बैठे हैं जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। यहाँ पे किसान नहीं बैठे। अगर किसान जैसे लोग बैठे होते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। क्योंकि बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आज तक इन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट पास नहीं करी। ये जो तथाकथित किसान बैठे हैं 8-9 महीनों से लगातार बॉर्डरों पर, अब चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं कि कभी बलात्कार हो जाता है टिकरी बॉर्डर पर, और कभी जिंदा एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आंदोलन को छोड़कर हर वो काम किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। बिल्कुल मैम, देखिए जैसे कि अभी आपने बोला ना, यहाँ पर कभी किसी लड़की का रेप हो जाता है, या अभी जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर किसी को जला दिया जाता है। किसी क्या, वो एक इंसान था, ह्यूमन बीइंग था, जिसका नाम मुकेश था। उसका रोज़ उसकी न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने ही दिखाया है कि उसका आना जाना हुआ करता था जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप खुद सोचिए कि प्रोटेस्ट में, ठीक है, हमारी सारी बातें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की जो भी कोई बातें की गई हो वो हम सबको अच्छी लगें। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, शायद किसान आंदोलन में भी हो सकता है। लेकिन क्या अपनी बातों को प्रेजेंट करने का क्या तरीका है जो किसानों का है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं खड़ा करता? आप खुद सोचिए, देश की जनता, हर जनता जानती है, एक मासूम लड़की का बलात्कार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर जिसको जलाया गया है, जिसका नाम मुकेश है, उसको बैठा के दारू पिलाई गई है, ड्रिंक कराई गई है। क्या आप जान सकते हैं क्या किसी भी प्रोटेस्ट में ऐसे अराजक तत्व जो कि दारू जैसे हों, या किसी को पेट्रोल लेके उसे डाल दिया जाए और 95% उसको जला दिया जाए, ये कितनी बड़ी, कितनी निंदनीय घटना है। अब इसका जवाबदेही कौन होगा? जिस टाइम पर कहते हैं ना, जिस टाइम 26 जनवरी के दिन जब झंडा फहरा दिया गया था, खालिस्तानियों द्वारा जब झंडा फहरा दिया गया था, उस टाइम क्या बोला गया था? ये बीजेपी ने किया है। हमेशा जो भी सरकार, कहते हैं ना, जो सरकार रूलिंग में रही है उस पर उठते रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। और जबकि बीजेपी से तो ना जाने हम देश के आउटर जो नेता लोग हैं वो भी जलते हैं, कहीं ना कहीं खालिस्तानी भी जलते हैं। तो अब ये किसने की गई है घटना? क्या इस पे भी अब इसी का नाम लगाया जाएगा? इस पे भी क्या सांप्रदायिकता हो जाएगी? क्या इस पे भी राजनीतिक एंगल दे दिया जाएगा? वो एक इंसान है जो कि मारा गया है, 95% जलाया गया है। अब इसकी जवाबदेही कौन होगा? क्या टिकैत देगा इसका जवाबदेही, या जो पूनम पंडित है वो जवाबदेही कौन देगा इसकी? आप ऐसे अपने अराजक तत्व क्यों होने देते हैं? जब ऐसी घटना घट जाती है तो कहते हैं कि हमारे बीच में बहरूपिये बैठे हैं। जब आप उन लोगों पे कमांड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो झंडा फहरा देने वाली जैसी घटना हो, या फिर बलात्कार कर देने जैसी घटना हो, या फिर आज के टाइम में जो घटना घटी है, जो पेट्रोल डाल के जला देने वाली घटना है, अब इसका जवाबदेही कौन होगा? मैं सिंपल आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहूंगी। ये प्रोटेस्ट नहीं है, मैं डे फर्स्ट से बोलती आ रही हूँ, ये किसानों का प्रोटेस्ट नहीं है। किसान हमारे देश की, इवन हमारे देश की क्या, हर देश की बहुत शांतिप्रिय कौम होती है, शान होती है, आन बान शान होती है। हम सब लोग, अगर हम जो खा रहे हैं वो उनकी बदौलत खा रहे हैं। हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, जैसे माँ बाप का कर्ज नहीं कभी चुका सकते। लेकिन यहाँ पर किसान नहीं बैठे, यहाँ पर किसानों की आड़ में खालिस्तानी टीम बैठी है। दोबारा बोलूंगी, आढ़ती लोग बैठे हैं जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। यहाँ पे किसान नहीं बैठे। अगर किसान जैसे लोग बैठे होते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। क्योंकि देखिए मैम, हमेशा ये रहा है, अगर इंसान से एक बार गलती हो तो माफ़ कर दी जाती है, दूसरी बार गलती हो तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो तीसरी बार गलती हुई है, झंडा फहरा के इन लोगों ने गलती करी, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देके गलती करी। अब जो मुकेश की जो हत्या कर दी गई है उसको अंजाम देके गलती कर दी। आप खुद सोचिए, किसी इंसान के ऊपर एक पेट्रोल डाल दिया जाता है, जो यहाँ पर आता है, पहले उसको भरपूर मात्रा में दारू पिलाई जाती है, फिर उससे पेट्रोल डाल दिया जाता है और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि जब उसके घर वाले जब आते हैं, 3 लोग इन्वॉल्व थे, जो कि उसने बताया गया है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही पता चला है। इसमें 2 लोगों का उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। फिर भी क्या हो रहा है? ये एक्शन क्या हो रहा है? कौन एक्शन ले रहा है? क्या हो रहा है? कौन इसका जवाबदेही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? ये सारा जब कहते हैं ना मीडिया ट्रायल है, मैं इसको दोबारा से बोलूंगी, मीडिया ट्रायल है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सबको बताना चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है। और यहाँ से जैसे कहते हैं ना, ये एक
क्या बोलते हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं है, इनको डंडे मार के भगा देना चाहिए। जब हमारे देश की आन बान शान पे बात आ जाती है, सबसे पहले देश प्रेम होता है। अभी हमारे देश की बात आ गई है, जैसे कहते हैं ना, ये किसान आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल पे भी बार बार जा रहा है, कभी किसी एंगल से देखा जा रहा है, कभी किसी एंगल से। तो ये हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि खराब कर रहा है। पहले इस पेट्रोल मामले में पहले 307 लगती है, जब वो बंदे की हत्या होती है तब 302 ऐड हो जाती है। क्या हो रहा है, यही चलता रहेगा। मुझे तो लगता है क्राइम का एक अड्डा बन गया है। क्राइम किया जा रहा है। किसी प्रोटेस्ट में दारू पी जाती है क्या? आप खुद सोचिए, किसी प्रोटेस्ट में दारू नहीं पी जाती। यहाँ पर शांति प्रिय प्रोटेस्ट किए जाते हैं काफी सारे। आज भी आप लोग जो देखना चाहते हैं प्रोटेस्ट कैसे होते हैं, आज भी आके देखिए जंतर मंतर पे कैसे प्रोटेस्ट होते हैं। आप लोगों ने भी देखा है, मीडिया चैनल ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हम सब ने देखा है कैसे प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होते कि किसी को मार दिया जाए, किसी के घर का चिराग मिटा दिया जाए, जिसका कमाने का सोर्स वही हो। इंसान की जान से कोई मतलब ही नहीं है। किसी लड़की का बलात्कार कर देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। आज आप मुझे बताइए, क्या किसी टिकैत ने इसके ऊपर स्पीच दी है? क्या किसी ने दुख व्यक्त किया है कि कौन वो हो सकता है? दोबारा से यही बोलूंगी, जिस टाइम झंडा फहराया गया था, टिकैत जैसे तमाम नेताओं ने, कुछ नेताओं तो बैक फुट पे आ गए थे, कुछ नेता फ्रंट फुट में आके बोलते हैं ये हमारे नहीं थे, ये बीजेपी के भेजे हुए थे। बलात्कार जिस टाइम हुआ था, आपसे पूछ रही हूँ, बलात्कार के टाइम कौन था? आपने बलात्कार किया है क्या? जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया होते हो तो डायरेक्ट लीगल एक्शन उस पर लिया जाता है। आज ये लीगल एक्शन किस पे लिया जाना चाहिए? बलात्कार के टाइम पर लीगल एक्शन किस पे लिया जाना चाहिए? आज जो पेट्रोल जैसी घटना हुई है, 302 की जो एफआईआर दर्ज हुई है, आज ये घटना का जवाबदेही कौन होगा जिसके घर का चिराग मिटा है? यहाँ पर ये भी सवाल है कि जिस तरीके से इस आंदोलन में तमाम लोगों की जान गई और ये कहा गया कि मौत हुई है, तो अब जनता की तरफ से मांग उठ रही है कि उन सारी मौतों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहीं उन लोगों को भी मार तो नहीं दिया और नाम दिया गया हो कि वो तो आत्महत्या कर ली, मार दिया गया, जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आज तक इन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट पास नहीं करी। ठीक है, ये फ्री की जब बांटना हो या कुछ ऐसा, इनको कुछ भी कहते, कोई भी पब्लिक डोमेन में आना हो, तुरंत आके अपनी स्पीच दे देंगे, ट्वीट कर देंगे, फलाने ठिकाना, सब कुछ एवरीथिंग ऑल कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्या एक्शन लिया है? जब ये लोग टीकरी बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे, उनको वाईफाई फ्री में दे रहे थे वहाँ पर, जो कि अभी दिल्ली के पूरे सबको नहीं दे पाया, वहाँ पे दे रहे थे। आज आपने दिल्ली के सीएम हो, ये बॉर्डर पर हुआ है, कहीं ना कहीं जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है, दोनों गवर्नमेंट की बनती है। मैं तो दोनों बोलूँ क्योंकि ये बॉर्डर पर हुआ है। दोनों गवर्नमेंट में से किसकी जवाबदेही है? दोनों जवाबदेही दो। हमारे देश की जनता आप लोगों से सवाल पूछती रहेगी। और क्यों नहीं भगाते? आप लोगों ने क्या हाथ में चूड़ी पहन ली है क्या? पुलिस आपके अब अंडर में नहीं रही? आप लोगों को मरने का दावत दे रहे हो क्या? जैसे दिल्ली में कांड हुआ, कहते हैं ना, गुलेल के थ्रू से मारा गया था लोगों को, हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए थे। आप जैसे लोग नेता आकर हमारे देश की, हमारे स्टेट की, हमारे लोगों को बर्बाद करने के लिए बने और कुछ नहीं बने। देश की ये विडंबना है। आप जैसे लोगों को वोट दिया है, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों की जवाबदेही है। आप लोगों घर के मुखिया हो, आप लोगों की जवाबदेही बनती है। आपको बोलना चाहिए क्यों हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके को क्यों करा गया है। अगर नहीं संभल रहा तो उसको डंडे मार के भगाया जाए। क्यों नहीं मार के भगाया जा रहा? ये भी तो, अगर हम उनको नहीं भगाया जा सकता, हमारे देश की गवर्नमेंट अगर टिकैत जैसे लोगों को या जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर उनको नहीं भगा सकती, तो क्या उनके पास ये अब राइट नहीं बचा? वहाँ पे घटना जैसे 320 या 302 जैसी घटना हो रही है, 376 जैसी घटना हो रही है। ये तो बल्कि इस टाइम पे, जिस टाइम कोरोना टाइम था, डेंजरस टू डिसीज जब फैलाई जा रही थी, फैल रही थी, क्या इन लोगों ने नहीं साथ दिया? दारू पी रहे हो आप लोग, शेम ऑन यू, तुम पे शर्म आती है? दारू लोग पीते हैं क्या? किसान लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके लोगों की हत्या करते हैं। अब ना जाने जितनी भी, मुझे लगता है जितने भी आईपीसी में जितने भी सेक्शन बने हैं, जितने भी धाराएं हैं, जितने भी क्राइम है, शायद ऐसा ना हो, बलात्कार जैसा हीनियस जैसा क्राइम इन लोगों ने कर दिया, 302 जैसा हीनियस क्राइम कर दिया। अब क्या बचा है? अब क्या करेंगे? किसका गवर्नमेंट वेट कर रही है? चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपी की गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये बॉर्डर पे है। मैं दोनों से सवाल पूछूंगी, अब किस चीज का वेट हो रहा है? बस यही चलता रहेगा। जो भी कुछ हुआ, इसको सांप्रदायिकता मोड़ दे दो, इसको राजनीतिक मोड़ दे दो। बस किसी के घर का चिराग मिटा है, केवल उसको 2 लाख या 3 लाख बांट देने से या फ्री का दे देने से उसका घर नहीं चल जाएगा। आपको इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जितना ज़्यादा जल्दी, एज सून एज जितनी इन्वेस्टिगेशन हो पाए उतनी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सिंपल लैंग्वेज में बस मैं यही कहूँगी, इसमें जवाबदेही सबकी है और जनता आप लोगों से पूछती रहेगी। इतने बड़े बड़े क्राइम इन बॉर्डरों पर हो रहे हैं और उसके बावजूद भी राकेश टिकैत बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं थकते, कहते हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो बैठे रहेंगे।
देखिए यहाँ पर पता है कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। राकेश टिकैत कहीं ना कहीं, राकेश टिकैत ही क्यों, जो तमाम जो नेता बैठे हुए, इनको नेता बनाया किसने है? पहली बात तो ये सोचिए। इनकी कोई यूनियन बनी थी, इनको नेता बनाया गया था, किसने नेता बना दिया इनको? बस वंशवाद के टाइम पे ये नेता बन के आ गए। इन शुरू से इनके घर में नेता 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 नहीं चले तो नेता ही बन गए। ये तो आप सब लोग जानते हो किस पीढ़ी में चला आ रहा है। अगर बाप नेता है तो बेटा भी नेता होगा, बेटा का बेटा भी नेता होगा। तो बस यही हो रहा है। इन लोगों में नेता जैसी कोई भी पॉलिसी नहीं अपनाते, कुछ भी नहीं करते, बस कुछ नहीं बचा। देश की जनता सवाल पूछती रहेगी और टिकैत को यहाँ से भगाना चाहिए। अब ये देश के लिए खतरा बन गया है, ये बॉर्डर के लिए खतरा बन गया है। धन्यवाद मैम।